हेलो गाइस, कक्षा 9 गणित में एनसीईआरटी की हिंदी सॉल्यूशन में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं उनको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण का ज्यामितीय आलेखन एक ऋज रेखा होती है, इसी कारण इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 7x + 4 = 0, ये रैखिक समीकरण है। यहाँ चर x तथा चर y दोनों की घात 1 है। और दूसरा समीकरण लिख दीजिए 4x - y = x + 8y + 3। यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी एक ही चर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो या एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ax + b = 0। तो देख लीजिए, हमने इसको लिख रखा है। तो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसे समीकरण का ज्यामितीय आलेखन एक ऋज रेखा होता है, इसी कारण इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसका उदाहरण है 7x + 4 बहुत हो सकता है, 4x - y = भी 0 हो सकता है, जहाँ चर x तथा चर y दोनों ही की घात 1 है। एक चर वाले समीकरण क्या कहलाते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो, एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है जैसे x + b = 0, यानी 3x - 5 = 0। ये एक चर में रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं? चर का ऐसा मान जिसे रैखिक समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर रैखिक समीकरण के बाएं तथा दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। दाएं तथा बाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं तो रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5x = 5 है, तो x = 1 रख दीजिए, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x = 1 रैखिक समीकरण का हल ये कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये पूरा दिया हुआ है। और नीचे का ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया, उसका उदाहरण बता दिया, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है इसके बारे में भी बता दिया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? वो समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जबकि a, b तथा c वास्तविक संख्या हो और a तथा b दोनों शून्य ना हो, अर्थात a = not 0, b = 0 अथवा a = 0, b = not 0। एग्जाम्पल है 2x + 5y + 7 = 0, 3/2x - 1/5y + 8 = 0। ये दो चर में रैखिक समीकरण, यानी जहाँ x y दोनों आ जाए तो वो दो चर के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण को दोनों चरों के जो मान संतुष्ट करते हैं, चरों के उन मानों का क्रमिक योग समीकरण का हल कहलाता है। दोनों मान जो संतुष्ट करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो जो दोनों मान संतुष्ट करेंगे वो रैखिक समीकरण का आपका हल कहलाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला आप देखते हैं हम इस प्रश्नावली 4.1
ये सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.1 क्या कहता है? प्रश्नावली 4.1 ये क्या कहता है, ये देख लीजिए। प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हम देखते हैं। ये कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो माना एक नोटबुक की कीमत x रुपया है तथा एक कलम की कीमत y रुपया है। मान लेते हैं, माना एक नोटबुक की कीमत x रुपया है। माना पहला सवाल, माना नोटबुक की कीमत, माना एक नोटबुक की कीमत जो है x रुपया है। माना एक नोटबुक की कीमत कितना है, रुपया x है तथा एक कलम की कीमत रुपया y है। अब प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा x बराबर 2y। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम की कीमत को जब 2 से गुणा कर देंगे तो नोटबुक की कीमत के बराबर आ जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है आपका, देखिए दूसरे का पहला आपका बताता है 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 बार। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना हम कर लेते हैं। इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए। इसकी तुलना a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर देखिए a के स्थान पर कितना है, 2 है, b के स्थान पर है 3 और c के स्थान पर है माइनस 9.35 बार। क्योंकि इसको इस तरह से लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। c को इस तरह से इस पैटर्न के हिसाब से इसको लिख देंगे तो इसका मान सही आ जाएगा। दूसरा देख लीजिए। दूसरा है x माइनस 3/5, x माइनस 3/5 y/5, x माइनस y/5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 1/5 और c बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो इस तरह से आ गया सवाल आपका। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
अब इसका देखिए दूसरे का थर्ड नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, -2x प्लस 3y बराबर है 6 के। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कांस्टेंट को इधर ले आइए, -2x प्लस 3y - 6 बराबर 0। तुलना किससे करेंगे? तुलना जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इससे कर लीजिए तो कितना प्राप्त हो जाता है, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर प्राप्त होता है -6। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरे का चौथा देख लीजिए। दूसरे का चौथा कहता है x बराबर 3y, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0 कर लीजिए। इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कर लीजिए। तो करने पर कितना हो जाएगा, a बराबर जाएगा 1, b बराबर जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 0। तो इतना मान इसका आ जाता है। इसी तरह से दूसरे का पांचवा सवाल देख लीजिए। दूसरे का पांचवा, इसका पांचवा सवाल देख लीजिए। पांचवा कहता है कि 2x बराबर -5y, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। इसकी तुलना कर दीजिए किससे, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा 5 और c बराबर आ जाएगा 0। इतना मान आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना मान प्राप्त हो गया। इसके बाद इसका छठा सवाल देख लीजिए। छठा सवाल कहता है 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना हम कर लेते हैं, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कर लीजिए तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, a बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका, a बराबर जो प्राप्त हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा 2। इतना मान प्राप्त हो गया। और ये अब इसका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सातवां सवाल क्या कहता है, सातवां सवाल कहता है कि आपका सातवां सवाल कहता है y - 2 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, y - 2 बराबर 0। इसको पुनः लिखने पर, पुनः कैसे लिखेंगे, पुनः लिखने पर इसको पुनः कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 1y - 2 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना कर लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ a का मान कितना है, यहाँ a का मान देखिए, इसका मान a का मान कितना है, a का मान है 0, a का मान कितना है, 0 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 0, b का मान कितना हो जाएगा 1, c का मान कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब आठवां सवाल देख लीजिए, इसका 8 नंबर सवाल। आइए 8वां सवाल देख लीजिए। 5 बराबर 2x, 5 बराबर दिया हुआ है 2x, तो 5 - 2x बराबर 0। अब इसको लिख लेंगे -2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना कर लीजिए इससे। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ए बराबर हो जाएगा -2, बी बराबर हो जाएगा 0 और सी बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसके आधे का यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से इसका आपका प्रश्नावली 4.1 समाप्त हुआ। अब आगे की वीडियो में प्रश्नावली 4.2 पढ़ाएंगे। धन्यवाद।